नमस्कार मित्रों, आज से मैं अपनी स्वरचित लघु कथाओं की श्रृंखला आरंभ कर रही हूँ। अभी पितृपक्ष चल रहा है, अतः मैं श्राद्ध शीर्षक का लघु कथा सुना रही हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैं रजनी दुर्गेश हूँ। गांव में प्रवेश किया तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखा। मन में बहुत विचार आने लगे कि किसके घर विवाह है या कोई शुभ कार्य है। 2 साल बाद गांव आना हुआ था। अमेरिका में नौकरी करने के कारण इतने दिनों बाद आना नसीब हो रहा था। गाड़ी जब घर के समीप पहुंची तो चचेरे काका दिखे। बाल छिलवाए देखकर घबरा गया कि आखिर हुआ क्या है। पूछने पर पता चला कि उनकी माँ यानी दादी नहीं रही। बहुत दुख हुआ। कुछ तसल्ली भी हुई कि उन्हें दुख से मुक्ति मिली। बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। इतने में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उनकी मझली बहू रोए जा रही थी। अकस्मात मुझे याद आ गया कुछ साल पहले की बात। सभी नाश्ता कर रहे थे। दादी ने भी कहा कि भूख लगी है, कुछ दे दो खाने को। इतना सुनना था कि उनकी यही बहू उनके पास जाकर बोली, इतना खाती हैं इसलिए तो इतना गंदा करती हैं। जिसको साफ करना पड़ता है वही समझता है। थोड़ा मेरे विषय में भी सोचिए, बुजुर्ग कहीं इतना खाता है। कब यमराज इन्हें ले जाएंगे पता नहीं। तंग आ चुके हैं। बरबराते हुए वह आकर बैठ गई। स्वयं हंसते हुए कहने लगी, कंघी करने के लिए बुला रही थी। उन्हें नहीं समझ आया कि हम उनकी बातें सुन चुके थे। हमसे खाया नहीं गया। दादी खाने के लिए तड़पे और मैं खाना खाऊं, यह नहीं हो सकता। दादी की वह याचना वाली आंखें मैं आज तक नहीं भूल सका हूं। खैर, श्राद्ध का काम जोर शोर से चल रहा था कि कोई कमी न रह जाए। एक बार फिर उनकी बहू कहने लगी, अम्मा को अच्छी साड़ी और बिछावन दान में दे देना चाहिए, कोई कमी न रह जाए। सुनिए, गुलाबी साड़ी ले लीजिएगा, अम्मा को बहुत पसंद था। स्वर्ग में मन से पहनेंगी। कहते हैं श्राद्ध में देने से मृतक को मिलता है। हमारी अम्मा प्रसन्न हो उपभोग करेंगी, अतः कोई कमी न रह पाए। उनकी बातें सुन मन में आया कि कह दूं, जीवन में तो ढंग से खाने को तरसती रही। फटी पुरानी साड़ी और बिना गद्दे के फटे चादर में गुजारा कर रही थी। निधन के बाद आत्मा को तृप्त किया जा रहा है। वाह रे दोहरे चरित्र वाह। लेकिन मैं मौन हो गई। धन्यवाद।